हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो लोग गवर्नमेंट स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन उन्हें उन स्कीम का लाभ नहीं मिल पाता है। दो बात ऐसी हैं, अगर हम उन दो बात को पूरा कर लेते हैं तो हमें गवर्नमेंट की स्कीम वो ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, मैं ज़ीशान सिद्दीकी एडवोकेट आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारी वीडियो दूसरे दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि बहुत लोग गवर्नमेंट स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं। के अंदर जब गवर्नमेंट की स्कीम आती है तो बहुत लोगों को एक जोश होता है और एक अच्छा मैसेज रहता है कि भाई गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है, वो हमारे लिए होगी और हम उसका लाभ उठा सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और उसकी दौड़ में सभी लोग ज़्यादातर जो अप्लाई करते हैं वो ऑनलाइन जाकर उस स्कीम के लिए अप्लाई कर देते हैं। होता यह है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम जिन लोगों के लिए होती है उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, उसमें हम लोगों की भी बहुत कमी होती है। होता क्या है कि गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली है, बस लोगों को पता चल जाता है और वो फिर ऑनलाइन उसका फॉर्म भरने लग जाते हैं। उसका ये नहीं पूछते कि स्कीम किसके लिए है, किसके लिए बनी है, इसका कौन लोग लाभ ले सकते हैं, ये इसका पता नहीं करते। लेकिन बस ये है कि लोग फॉर्म भर रहे हैं, स्कीम आई है गवर्नमेंट की और उसमें वो फॉर्म भर देते हैं और वो फिर बाद में रिजेक्ट हो जाता है। मैंने आपको दो बात बताई है, उसमें से एक बात ये है कि जब हम किसी भी स्कीम के लिए फॉर्म भरें तो उससे पहले उसकी शर्तें देख लें कि उसकी क्या शर्तें हैं, ये स्कीम किन लोगों के लिए है, क्या वो जो स्कीम जिन लोगों के लिए है उन स्कीम के अंदर हम लोग भी आते हैं या हम लोग नहीं आते हैं। जब हम देखेंगे कि वो स्कीम हमारे लिए है और फिर हम उसको अप्लाई कर देंगे तो फिर वो आपको ज़रूर मिलेगी। बात यह है कि हम स्कीम के अंदर हमने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद जो उसके अंदर शर्तें थी, जो उसने डॉक्यूमेंट मांगे थे, वो सब हमने वो डॉक्यूमेंट भी दे दिए हैं। उसमें साथ जो शर्तें थी वो शर्तें हमने पूरी कर दी और जो उसमें डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे वो डॉक्यूमेंट हमने दे दिए। अब बात आती है, दूसरा स्टेप होता है कि अब डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट के हमने स्कीम के लिए भरा है वो स्कीम के लिए जब हम जाते हैं पता करने के लिए कि हमने स्कीम भरी के लिए फॉर्म किया था और हमारी वो स्कीम अभी तक हमें नहीं मिल पाई है, उसकी लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है उस योजना का, तो जब डिपार्टमेंट में जाते हैं तो देखा गया है कि उन्हें उस योजना के बारे में ज़्यादातर नहीं पता चल पाता है कि उसमें क्या हो रहा है और आखिरकार लोग धक्के खाकर परेशान होकर और अपने घर बैठ जाते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है, हमें दूसरा काम ये करना है, जब हम फॉर्म भर देते हैं उसका हमें कॉपी मिल जाती है ऑनलाइन फॉर्म भरने की। तो जब हम डिपार्टमेंट में जाते हैं, डिपार्टमेंट में जाकर जिस विभाग के अंदर हम जाकर पूछताछ करते हैं और वहाँ पर वो स्कीम के बारे में हम पूछते हैं, वो लोग नहीं बताते हैं, तो आप उसकी कंप्लेन, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पोर्टल बना रखा है जन सुनवाई, उसे हम IGRS पोर्टल भी कहते हैं, उस पर आप शिकायत दर्ज करें। उस शिकायत दर्ज करने के बाद आपको उसमें तत्काल आपको उसके बारे में पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो आपने स्कीम के लिए अप्लाई किया था वो स्कीम कहाँ पर है, किसके पास है। तो दूसरी इसके अंदर बात है कि अगर हम इस एप्लीकेशन नहीं देना चाहते, हम लगता है कि अगर हमने किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ हमने एप्लीकेशन दे दी कि वो बता नहीं रह पा रहे हमारी, तो हमारे वो योजना का लाभ नहीं मिल पाने का, तो फिर इसके अंदर दूसरा पार्ट यह है कि हम इसके अंदर RTI लगाएं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो हमारा अधिकार है, सूचना का अधिकार। अपने जो फॉर्म हमने फिल किया है उसके बारे में पूछें कि हमने फॉर्म फिल किया था, उस फॉर्म पे हमारे पे क्या कार्रवाई की जा रही है, वो स्कीम जो हमने भरी थी वो उसकी जांच किस अधिकारी के कर्मचारी के पास है, वो फाइल कहाँ है। एक RTI एक ऐसी तलवार है जो अक्सर हमने देखा है कि लोग सुनते हैं कि फाइल दबी हुई है, फाइल दबी हुई है, तो वो फाइल जितनी भी दब जाती हैं उन सभी फाइल को वो निकालने का RTI काम करती है। तो दो तरीके आपके सामने मैंने बता दिए कि स्कीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये स्कीम किसके लिए है, किसके लिए बनी है और इसकी जो शर्तें हैं, जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो रिक्वायरमेंट हम पूरी कर रहे हैं तो वो स्कीम फिर आपको निश्चित ही मिलेगी। दूसरा तरीका यह है कि जब हम फॉर्म भर देते हैं उसके बाद हमें पता नहीं चल पा रहा, हम डिपार्टमेंट के चक्कर काट रहे हैं और कोई कुछ नहीं बता पा रहा, तो उसके लिए आप पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप शिकायत नहीं कर सकते हैं तो आप फिर RTI के माध्यम से, सूचना के अधिकार के माध्यम से आप उसमें एक लेटर डालेंगे। उस लेटर में आप लिखेंगे कि हमने फलाना दिनांक कोई फॉर्म भरा था और उसके बाद आज तक हमें इस स्कीम के बारे में कुछ नहीं पता चल पा रहा है कि हमें स्कीम मिलेगी या नहीं मिलेगी, या हमने जो एप्लीकेशन दी थी वो उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है, उसका लाभ हमें कब मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आप डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं।